अपन ने लास्ट क्लास में रक्त समूह की बात करे थे कि रक्त समूह जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। अपन कर लिया था कि रक्त समूह ए हो सकता है, बी हो सकता है या ए बी हो सकता है। इसको शॉर्ट में एबीओ भी कहा जाता है। ये बात अपन ने लास्ट क्लास में कर ली थी। ठीक है, अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे कि अपन ये पढ़ लिया था कि मुख्य रूप से आपके 2 प्रतिजन होते हैं, एक ए होता है और एक बी होता है। इसकी अपन बात कर चुके थे कि अपने आरबीसी में जो प्रतिजन पाए जाते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। ठीक है, यदि आपके आरबीसी पढ़ चुके हैं, लाल रक्त कणिका बोलते हैं जिसे। यदि आपके रक्त के अंदर आरबीसी के अंदर प्रतिजन है तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा। यदि आपके प्रतिजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। यदि दोनों हैं तो क्या होगा, ए बी होगा। और दोनों नहीं है तो क्या होगा, ओ होगा। इसके कहने मतलब जो प्रतिजन होगा वो आपका ब्लड ग्रुप होगा। ए प्रतिजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी है तो बी, और ओ है, मान लो ए और बी दोनों है तो ए बी होगा। और दोनों नहीं है तब उस कंडीशन में क्या होगा, आपके ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ओ रहेगा। अपने अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है आर एच कारक। देखिए आर एच कारक, आर एच फैक्टर, इसकी बात करें कि भाई आर एच फैक्टर क्या होता है कि आरबीसी में जो आपके ए और बी जो पाए जाते हैं उसके अलावा आपके जो आरबीसी में एक और फैक्टर, एक कारक पाया जाता है जो आपके आरबीसी में पाया जाता है। उस कारक का नाम क्या है, आर एच फैक्टर, या हिंदी में कहते हैं आर एच कारक। ठीक है, कोई सा भी वर्ड ले, फैक्टर, कारक, इंग्लिश में रखे तो अच्छी बात है, जो प्रतिजन के रूप में आपके साथ में पाया जाता है। मान लीजिए यदि आपकी आरबीसी में प्रतिजन उपस्थित है, यदि आर एच प्रतिजन उपस्थित है तो उसे क्या बोलेंगे, आपका समूह क्या है, आर एच पॉजिटिव, मतलब आर एच धनात्मक। मान लीजिए आर एच कारक उपस्थित नहीं है आपके आरबीसी में, ठीक है, रक्त कारक का आपके जो कणिकाएं पाई जाती है उसमें आर एच कारक नहीं है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, आर एच प्रतिजन विहीन, या उस रक्त समूह को क्या बोलेंगे, आर एच नेगेटिव, आर एच ऋणात्मक। ठीक है, ये बात होगी कि भाई आर एच कारक क्या होता है। और ये जो व्यवस्था होती है कि भाई आर एच पॉजिटिव होगा आपका रक्त समूह, आर एच नेगेटिव होगा, जैसे क्या कहा जाता है, आर एच समूहीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर एच समूहीकरण। सुन लीजिए वापिस, अभी तक क्या पढ़ा कि भाई ये तो अपने लास्ट क्लास की बात थी कि भाई आपका ब्लड ग्रुप कैसे पता चलेगा, ए है या बी है या ए बी है या ओ है। वापिस बता देता हूँ, यदि आपके आरबीसी के अंदर ए प्रतिजन है तो ब्लड ग्रुप ए, बी प्रतिजन है तो ब्लड ग्रुप बी, दोनों है तो ए बी, दोनों नहीं है तो उस कंडीशन में क्या है, ओ होगा। अब अपन एक और बात कर रहे थे कि भाई अपने ए और जो बी पाए जाते हैं इसके अलावा एक और आपके आर एच नामक का एक प्रतिजन और पाया जाता है आपकी आरबीसी पे। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, आर एच कारक पढ़ रहे हैं। यदि मान लीजिए आपके आरबीसी में आर एच प्रतिजन पाया जाता है तो उसे आर एच धनात्मक या आर एच पॉजिटिव कहा जाता है। मान लीजिए आपकी आरबीसी में आर एच जो प्रतिजन है वो नहीं पाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, आर एच नेगेटिव या आर एच ऋणात्मक। और ये प्रक्रिया जो आर एच पॉजिटिव पाया जाता है नहीं होगा, इसे क्या कहा जाता है, आर एच समूहीकरण कहा जाता है। अब अपन इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, एक सारणी के द्वारा अपन को समझने की कोशिश करते हैं, एक सारणी बनाते हैं अपन। ठीक है, उससे आपके आर एच के कौन सा प्रतिजन होता है, कौन सा प्रतिरक्षी होता है, इसकी बात करेंगे। बहुत ही सरल है और आप समझेंगे बिल्कुल आसानी से। 8 पॉइंट पढ़ेंगे सारणी में, उसकी बात करते हैं। देखिए आप सबसे पहले अपन लिख लेते हैं 8 प्रकार के रक्त समूह है। जैसे 4 है तो एक 4 है मुख्य रूप से, तो अपन पॉजिटिव नेगेटिव करें तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे। देखिए पहला कॉलम आपका जाएगा रक्त समूह, दूसरा अपन ले लेते हैं कि भाई आरबीसी पे कौन सा प्रतिजन पाया जाता है, तो आरबीसी पर प्रतिजन। तीसरा कारक पढ़ लेते हैं, अब ले लेते हैं अपन प्रतिजन का जीन प्रारूप। देखो मैं बताऊंगा जीन प्रारूप, और वैसे तीसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं जीन प्रारूप क्या होता है। देखो यहाँ निकालना है, बताऊंगा क्या जीन प्रारूप होगा, ये जीन प्रारूप की। और अगला अपन पढ़ लेते हैं कि भाई आर एच कारक, आर एच प्रतिजन कौन सा है, आर एच प्रतिजन है कि नहीं है उनकी बात करेंगे। है तो पॉजिटिव आएगा, नहीं है तो नेगेटिव आएगा। और फिर अपन बात करेंगे लास्ट पॉइंट एंटीबॉडी की, कि उपस्थित प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी क्या है या इंग्लिश में एंटीबॉडी क्या बात है। इस सभी पॉइंट्स के बारे में अपन को पढ़ना है, बिल्कुल भी रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, एक एक पॉइंट क्लियर करते जाएंगे।
तो ब्लड ग्रुप लिख लेते हैं अपन, सारणी बना लेते हैं। 1 नंबर पॉइंट पे पहले जितना हो गया 4 पढ़ेंगे, उसके बाद 4 वापस पढ़ेंगे। तो पहले जैसे ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, माइनस का नेगेटिव, प्लस का मतलब पॉजिटिव। उसके बाद इनके लिए आराम से टाइम दे देते हैं, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, और तीसरा ले लेते हैं आप ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, पूरे जाए अच्छी बात है, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। देखिए कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 और 8। इनकी बात करते हैं। अभी एक चीज देखिए, जो आपका ब्लड ग्रुप होगा, मैंने अभी आपको बताया कि आरबीसी में एक प्रतिजन पाया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप होगा। तो ए है तो मतलब प्रतिजन है, बी है तो बी, तो जो आपके ब्लड ग्रुप है वो प्रतिजन होगा। तो इसमें प्रतिजन क्या होगा, आपके ए होगा। इसमें भी क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है ना, आरएच कारक है कि नहीं, प्रतिजन तो रहेगा। बी में बी, बी ए बी है तो दोनों ए बी, इसमें भी ए बी। ओ में कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता, ध्यान रखेंगे, ए व बी दोनों नहीं, दोनों एब्सेंट। इसमें भी ए व बी दोनों एब्सेंट, इस चीज का ध्यान रखें। तो ऐसा पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें प्रतिजन नहीं होता है, क्वेश्चन। तो ओ ब्लड ग्रुप, ओ पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या, एक ही बात है। देखिए जीन प्रारूप समझने से पहले मैं आपको उसमें एक चीज समझाता हूँ, समझिए पहले कि भाई जैसे जीन प्रारूप क्या होता है, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप जो होता है, मैंने आपको बताया 2 आपके मुख्य रूप से प्रतिजन होते हैं, ए और बी, ठीक है। और जो आपके जीन प्रारूप होता है युग्म विकल्पी के रूप में निकलता है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि आई ए और आई, ये एक प्रतिजन हो गया, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए आएगा। आई ए क्या बता रहा है, ये आपके जीन प्रारूप, जीन प्रारूप मतलब ए प्रतिजन, ए ब्लड ग्रुप कब होगा, उसका जीन प्रारूप क्या होना चाहिए, युग्म विकल्प हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया था, उसमें पढ़ा था ना, कैपिटल टी तो जोड़े में थे, स्मॉल टी जोड़े में थे, तो जोड़े में पाए जाएंगे। तो इस चीज की आपको ध्यान रखना। तो अपन ए ब्लड ग्रुप कब होगा, जब उसका जीन प्रारूप क्या होगा, ए और ए। या फिर ये कंडीशन और होती है, मुख्य रूप से प्रतिजन तो आपके कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। तो इनको निर्धारित करने वाले क्या होंगे, आई ए, आई बी, और ओ जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें प्रतिजन क्या पाया जाता है, स्मॉल आई पाया जाता है, जो क्या है अप्रभावी, ये होगा या नहीं होगा इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो एक ब्लड ग्रुप और होने की कंडीशन क्या है कि आई ए होगा और स्मॉल आई होगा, तो भी ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए आएगा, ठीक। सेम जैसे आई बी, तो आई बी तो भी ब्लड ग्रुप बी, और आई बी और स्मॉल आ गया तो भी क्या आएगा, बी आएगा। रीजन ये क्या है, अप्रभावी है, इसका होना या नहीं होना कोई मायने नहीं रखता है। अब आप समझ गए होंगे, देखो बना रहा हूँ सबके, आराम से समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि भाई आप जीन प्रारूप निकाल सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई आपके जो ए पॉजिटिव है, नेगेटिव के क्या होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीन प्रारूप पे। तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है, ए ब्लड ग्रुप है इसलिए आई ए या आई ए स्मॉल आई क्या है, आपके अप्रभावी जीनी प्रारूप है। उसके बाद इसका भी सेम आई ए और इसका भी आई ए स्मॉल आई, क्लियर, ठीक है। अब आप आगे देखिए, पी का बनाए यहाँ पे आई बी साथ बनाते रहिए आप भी, जब भी आप पढ़े इसको एक बार बनाए जरूर, आराम से समझ आ जाएगा। आई बी स्मॉल, ठीक है। उसके बाद देखिए बी नेगेटिव का बनाए यहाँ पे आई बी या आई बी स्मॉल आई। ए बी में सेम आई ए और आई बी, या ठीक है आई ए और आई बी देखिए बना लिया आपने। और इसमें क्या कहा, आपके ए की कंडीशन बनेगी, क्योंकि देखिए स्मॉल आई के लिए क्या होगा, एक स्मॉल आई है, अब यहाँ तो आई ए तो लिखेंगे ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, इसलिए क्या आएगा, ये ए की कंडीशन बनेगी, है ना, चीज का ध्यान रखिएगा। सेम इसमें भी आई ए और आई बी। ओ पॉजिटिव के लिए क्या है, ओ पॉजिटिव होगा, सिंपल सा लॉजिक है ओ पॉजिटिव के लिए कि भाई स्मॉल आई। मैंने आपको क्या बताया था, अभी एक चीज समझिए वापस कि ब्लड ग्रुप ए होगा तो इस ए ग्रुप के लिए क्या आपके होते हैं, युग्म विकल्प क्या होते हैं, आई ए आई। भाई ए ब्लड ग्रुप है तो इसके लिए कंडीशन होगी, बी ब्लड ग्रुप है उसके लिए क्या होगा, आई बी।
4m होते हैं इसलिए। और O ब्लड ग्रुप होता है उसके लिए क्या होता है, स्मॉल आई जो क्या है F। तो यहाँ पे क्या है, A और B दोनों नहीं है, और A और B दोनों नहीं होते तो क्या आता है, ये A पर बनता है सिस्टम, स्मॉल आई। तो यदि आपसे जीनी प्रारूप पूछ ले तो जरूर ध्यान रखेंगे, दोनों सही है, सबके दो हैं, AB में और O में एक है, ये आपके क्लियर। अब RH प्रतिजन के बाद कि जो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है उसमें क्या आएगा, आपके ब्लड ग्रुप RH प्रतिजन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसमें प्रतिजन क्या है आपके, उपस्थित, पॉजिटिव मतलब उपस्थित है, उपस्थित, ठीक है। नेगेटिव है अनुपस्थित, बी पॉजिटिव है तो RH उपस्थित, नेगेटिव है अनुपस्थित, ए भी पॉजिटिव है उपस्थित, नेगेटिव है अनुपस्थित, ओ पॉजिटिव है उपस्थित और नेगेटिव है अनुपस्थित। ये आपके RH कारक होंगे, मतलब जो पॉजिटिव है उसमें RH कारक रहेगा, जो नेगेटिव है उसमें RH कारक नहीं रहेगा। अब प्रतिरक्षी की बात करें तो जो ब्लड ग्रुप है या जो प्रतिजन है उसका अपोजिट क्या आएगा, प्रतिरक्षी आएगा। जैसे प्रतिजन क्या है A, ब्लड ग्रुप क्या है A पॉजिटिव, तो प्रतिरक्षी क्या आएगा आपके, इस चीज का ध्यान रखिए, एंटी-B क्या आएगा, एंटी-B। A में क्या है सेम इसमें एंटी-B, जहाँ A है वहाँ B है वहाँ A, जैसे B आएगा तो एंटी-A, ठीक है। नेगेटिव है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंटी-A। AB में, अब AB दोनों हो गए तो ब्लड ग्रुप में इसमें क्या होगा आपके B वाले में, ये हो गया आपके B तक हो गया। AB के अंदर आपके कोई भी आपके प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती, तो आप लिख सकते हैं अनुपस्थित, क्या ये ऐसे लिखते हैं एंटी-A और एंटी-B दोनों नहीं, ठीक है। AB दोनों में यही रहेगा सेम कंडीशन। और O में क्या आएगा आपके, O है तो इसमें क्या है, दोनों प्रतिजन नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों आएगी, तो इसमें एंटी-A भी होगा और एंटी-B भी होगा, सेम इसमें नीचे भी आएगा एंटी-A और एंटी-B। अब देखना चीज ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, एक तो जीनी प्रारूप पूछा जाता है क्वेश्चन 25 पे देना, तो एक क्वेश्चन ये बनता है ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें प्रतिजन नहीं होता है, तब तो O। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें आपके प्रतिरक्षी नहीं होता है, तो AB। AB में क्या नहीं है, प्रतिरक्षी नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है। और प्रतिजन किसमें नहीं है, आपके O, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब RH फैक्टर प्रेजेंट, तो उसके लिए ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, RH आपके फैक्टर एब्सेंट तो नेगेटिव। चीज क्लियर, सारणी बहुत सिंपल सी है, कोई भी चीज समझा दी मैंने आपको, पॉइंट मुख्य रूप से एक आपको ये याद रखना और एक ये याद रखना, ठीक है। अब इसके आगे अपन दूसरा पढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे RH कारक पढ़ रहे थे अपन साथ में, उसकी बात करते हैं। अब यही बात करते हैं कि अपने क्या पढ़ा, इसका सारणी का सारांश पढ़ते हैं कि भाई जो रक्त समूह जिसका A होगा ब्लड ग्रुप A होगा तो उसमें प्रतिरक्षी कौन सी होगी, एंटी-B। और B ब्लड ग्रुप होगा तो क्या होगा, एंटी-A, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये भी ब्लड ग्रुप हो गए। और आपके जो AB है, ठीक है, ब्लड ग्रुप AB है उसके अंदर प्रतिरक्षी आपके नहीं पाए जाते, प्रतिरक्षी नहीं। और जो O ब्लड ग्रुप है उसमें क्या नहीं होते, प्रतिजन नहीं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अब लोग लॉजिक क्या है कि भाई मान लीजिए सिंपल से समझते हैं कि किसी व्यक्ति का रक्त समूह A है, ठीक है, उसको खून की आवश्यकता है, ब्लड की आवश्यकता है, और मान लीजिए अपन उसको B ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, क्या चढ़ा दिया, B ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया। देखो प्रोसेस क्या होगा, A है इसका मतलब इसमें प्रतिरक्षी क्या है इसके शरीर में, एंटी-B, क्या प्रतिरक्षी इसके शरीर में, एंटी-B। और आपने क्या ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, B, इसमें क्या है प्रतिरक्षी, क्या है एंटी-A।
दोनों अपोजिट चीजें। जब मान लीजिए रक्त समूह ए है, इसके व्यक्ति को ब्लड ग्रुप ने क्या चढ़ा दिया, बी चढ़ा दिया, तो ये जब बी ब्लड ग्रुप इसके अंदर जाएगा तो एंटी बी जो है, ये आपके प्रतिजन जो आपके प्रतिरक्षी जो होता है आपके एंटी ए होता है, इसके साथ क्रिया करके रक्त समूहन की क्रिया हो जाती है, रक्त के गुच्छे बन जाते हैं और आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब क्या है, जिसका जो ब्लड ग्रुप हो उसी को उसी का ही ब्लड ग्रुप चढ़ाना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसको रक्त किसका चढ़ाएंगे, ए का चढ़ाएंगे। व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो उसको बी ही का ही रक्त चढ़ाएंगे, अपोजिट नहीं चढ़ा सकते। यदि आपने चढ़ाया तो व्यक्ति की हाथों हाथ थोड़ी देर समय बाद में मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि शरीर में जैसे ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, उसके शरीर में बी आपके ब्लड ग्रुप गया तो शरीर को लगेगा बाहरी कोई पदार्थ आ गया जो उसको नष्ट करना चाहता है, तो जो एंटी बी होती है वो आपके इसके अंदर जो प्रतिजन पाया जाता है आपके एंटी जो प्रतिरक्षी पाया जाता है एंटी ए, और इसमें जो प्रतिरक्षी पाए जाते हैं एंटी बी आपस में क्रिया कर रक्त समूह हो जाते हैं, रक्त गुच्छे बन जाते हैं और इसकी वजह से व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमेशा चीज का ध्यान रखा जाता है कि जब रक्त समूह चढ़ाया जाता है तो दाता और ग्राही का रक्त समूह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कि जो लेने वाला है और जो देने वाला है उन दोनों का ब्लड ग्रुप क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। अब देखिए ए बी और ओ को एक नाम दे रखा है कि ए बी जो है इसे कहा जाता है सार्वत्रिक ग्राही, सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कहा जाता है, सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह किसे, ए बी को। और जो ओ है इसे क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक दाता। देखिए सार्वत्रिक रक्त दाता समूह। अपन एक तरफ तो क्या कह रहे हैं कि भाई जिसका ब्लड ग्रुप जो है उसी को उसी का ब्लड ग्रुप चढ़ाना चाहिए, लेकिन एक और बात बोल रहे हैं कि इमरजेंसी हो जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसका ब्लड ग्रुप ए है और उसको अपने पास ए ब्लड ग्रुप अवेलेबल नहीं है, उसको बहुत इमरजेंसी है, और अपन उसका ब्लड ग्रुप मान लीजिए उसका क्या ब्लड ग्रुप हमको पता भी नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है अपने पास उसको चेक करने का, तो अपन उसको ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाए जिससे उसके शरीर में क्लोटिंग नहीं हो, समूहन की क्रिया नहीं हो और बच जाए। तो इसके लिए देखो अपन क्या करें, जब किसी व्यक्ति को मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है, ठीक है, ये बीमार पड़ा, एक्सीडेंट हो गया और उसको रक्त के हाथों डॉक्टर के उसको रक्त यदि मान लीजिए 2 मिनट के अंदर नहीं चढ़ाया गया तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो अपन इसका रक्त समूह चेक नहीं करते, वो इस कंडीशन में है नहीं अपन को बता सके, तब इसको कौन सा रक्त से डाल सकते हैं, ओ। क्योंकि ओ को क्या कहते हैं अपन, सार्वत्रिक दाता, सबको दे सकता है। रीजन क्या, देखो ओ के अंदर क्या नहीं होता है, प्रतिजन नहीं होते। क्या नहीं होते हैं, प्रतिजन नहीं होते। तो इस मतलब ए चढ़ाएंगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है, बी चढ़ाएंगे तो भी कोई तकलीफ नहीं, शरीर इसमें कोई क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि ना तो ए है ना बी है। ए होगा तो प्रत्यक्ष बी बनेगा, बी होगा तो प्रत्यक्ष ए बनेगा, इसमें कोई प्रतिजन नहीं है। इसलिए किसी व्यक्ति के अंदर इसको चढ़ा दे तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए ओ को क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक दाता, ठीक है। और ए बी को क्या कहा जाता है, आपके सार्वत्रिक ग्राही। देखो क्यों कि इसमें क्या होता है, प्रतिरक्षी नहीं होता है। क्या नहीं होता है, प्रतिरक्षी। मान लीजिए इसमें ब्लड ग्रुप आपने ए का चढ़ा दिया तो इसमें कोई प्रतिरक्षी नहीं है जो एक से क्रिया करके रक्त समूह की क्रिया करे, इसलिए ए बी को अपन किसी का भी रक्त चढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, तो उसको अपन किसी भी प्रकार का ए बी ओ कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं। ये भी सार्वत्रिक ग्राही कहा गया है। इससे इसका ध्यान, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है सार्वत्रिक ग्राही। अभी क्वेश्चन आया था इसके साथ 2020 में, तो सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह किसको कहा जाता है, ए बी को, और सार्वत्रिक दाता किसको कहा जाता है, ओ को कहा जाता है, ठीक है। इसके आगे जो कारक है अपने, इसके आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है RH कारक, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।